सो हे गाइस, वेन दिस साइड ये हमारा वोकैब का 4 पार्ट है। इससे पहले हम वोकैब के 3 पार्ट कर चुके हैं, जिसमें से हमने ईडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस करे हैं। ठीक है, सब में हमने 50-50 के अराउंड डिस्कस करे हैं। तो ये हम वोकैब का 4 पार्ट देखते हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जितने भी, इस वीडियो सब लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पहला है टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। क्या मतलब होता है भाई क्रोकोडाइल टीयर्स का? देखो, मतलब कि नाटक कर रहे हो आप क्या हो, झूठे आंसू, झूठे आंसू बहा रहे हो। कहते हैं ना यार, ये मुझे ना अपने क्रोकोडाइल टीयर्स मत दिखा, तूने हरकत दोबारा करेगा तू ऐसी हरकत। ठीक है, तो मतलब झूठे आंसू दिखाना, ऐसा दिखाना है कि आप बड़े ही सैड हो, आपको बड़ा ही पछतावा है। तो क्या होगा? टू ग्रीव सीरियसली, सीरियसली सैड होना, पछताना नहीं भाई, सिर्फ दिखावा करना। टू मॉक समथिंग, किसी का मजाक उड़ाना नहीं। टू वीप प्रोफ्यूसली, रोना नहीं भैया नहीं। टू प्रिटेंड, जब आप दिखावा कर रहे हो ऐसी एक हिपोक्रेट मैनर में, हिपोक्रेट मैनर में आप दिखावा कर रहे हो कि भैया मुझे अफसोस है, मैं दोबारा नहीं करूंगा। टू प्रिटेंड ग्रीफ, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बाय पुटिंग टू एंड टू टुगेदर। क्या मतलब होता है टू एंड टू टुगेदर का? देखो, किसी ने आपको इस बारे में कुछ बात हो रही है, ये टॉपिक है, इसके बारे में कोई बात हो रही है, तो इस पर्सन ने 2 बातें बोली, इस पर्सन ने 2 बातें बोली इस चीज के बारे में। तो आप क्या करोगे? आप इसकी भी सुनोगे, इसकी भी सुनोगे, फिर उस फैक्ट में से जो चीजें निकलेगी उनको आप मानोगे। ठीक है ना? तो इसका मतलब होता है बाय पुटिंग टू एंड टू टुगेदर, इसकी भी 2 बातें सुन लो, इसकी भी सुन लो, और फिर निचोड़ निकालो कि क्या निकला। टू मिक्स सेवरल थिंग्स, नहीं भाई मिक्स नहीं करना। टू मेक एन अरिथमेटिक कैलकुलेशन नहीं। टू कीप पीपल इन पेयर्स, लोगों को पेयर में रखना नहीं। टू डेड्यूस फ्रॉम द गिवन फैक्ट्स, कोई चीज एनालाइज करके डेड्यूस करके निकालना। ठीक है, 2 इसकी बातें सुनी, 2 इसकी बातें सुनी, फिर उन फैक्टों में से कोई चीज निकाली। टू डेड्यूस फ्रॉम द गिवन फैक्ट्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। टू गो स्कॉट फ्री, क्या मतलब है स्कॉट फ्री का? भैया स्कॉट का मतलब होता है पनिशमेंट। तुम ज्यादा मत बोलो वरना मैं तुम्हें स्कॉट दूंगा, पनिशमेंट दूंगा। तो आपको पनिशमेंट नहीं मिली, आप पनिशमेंट से बच निकले। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट। खत्म। ये तो कई बार आ चुका है मेरे भाई। देखो, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर ही कराऊंगा, मेंस का भी हो चुके हैं तो मेंस के भी प्रीवियस ईयर डालूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, मगर ध्यान रखना प्रीवियस ईयर के अलावा यहाँ पे मैं कुछ नहीं कराऊंगा। 2 सोर्स है, वहीं से करा रहा हूँ, किरण से, और आपका एमबी पब्लिकेशन की जो बुक है वहीं से मैं आपको ये करा रहा हूँ। ठीक है, और पिनाकल भी कह रहा, किरण और इन दोनों से करा रहा हूँ, तो पिनाकल भी कवर हो गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। एट सी, क्या मतलब है एट सी का? एट सी का मतलब है मेरे भाई, कोई बंदा बहुत ज्यादा पजल्ड हो। मतलब आप बोलो आई एम एट सी, मतलब मेरे भाई मैं बहुत ज़्यादा पजल्ड हूँ, बहुत ही ज़्यादा मैं क्या हूँ, कंफ्यूज्ड हूँ, पजल्ड हूँ। और क्या हूँ, जैसे आप बोल सकते हो बड़ा ही कन्फाउंड हूँ, कन्फाउंड, कन्फाउंड, CONFOUND। कन्फाउंड का मतलब भी होता है परप्लेक्स्ड होना। परप्लेक्स्ड का मतलब क्या होता है? पजल्ड होना, कंफ्यूज्ड होना, कन्फाउंड होना। और क्या बोल सकते हैं हम इसे? इसे हम बोल सकते हैं फ्लमक्स्ड, FLUMMOXED। इन सारे वर्डों का मतलब है मेरे भाई पजल्ड, कंफ्यूज, परप्लेक्स्ड। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं। तो मैं क्या हूं, जब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, तो आप इस चीज को बोलते हो एट अ लॉस, इन ट्रबल। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आपका आंसर हो जाएगा एट अ लॉस। नेक्स्ट देखते हैं, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। क्या मतलब होता है बर्ड्स ऑफ सेम फेदर? ठीक है यार, ये तो ये वाला जो बर्ड है ना, और ये वाला जो बर्ड है, ये तो एक जैसे दिख रहे हैं। ये भी ईगल है, ये भी ईगल है। तो भाई पर्सन ऑफ सेम कैरेक्टर, एक ही जैसे लोग, इसका भी कैरेक्टर वैसी है, इसका भी कैरेक्टर वैसी है, इसका भी चरित्र वैसी है, इसका भी वैसी है। तो पर्सन ऑफ सेम कैरेक्टर इज कॉल्ड बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। आसान था, मैं आपको लिंक कर करके करवा रहा हूँ। ठीक है, व्हील एंड वो, व्हील का मतलब खुशी, और वो का मतलब होता है डिस्ट्रेस, DISTRESS। वो का मतलब होता है मिजरी, वो का मतलब होता है ट्रिबुलेशन, TRIBULATION। मतलब सफरिंग्स, परेशानियां, दुख दर्द, मिसफॉर्च्यून, एफ्लिक्शन। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब क्या? व्हील एंड वो मतलब खुशियां वाले दिन भी, अच्छा टाइम भी, बुरा टाइम भी। तो गुड एंड बैड टाइम्स। खत्म। 50 करेंगे टोटल, आज कितने करेंगे? 50 करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
टू कॉल अ स्पेड, ये जो बंदा है ना, कॉल अ स्पेड, ये उन पर्सनों के लिए यूज होता है जो बड़े ही कैंडिड हो, CANDID, कैंडिड हो, बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो अपनी चीज़ों को लेके ना। इनके लिए ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये लोग ना अबव बोर्ड हैं। अबव बोर्ड मतलब ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, मुंह पे बोल देंगे, बड़े ही अपराइट है, UPRIGST, अपराइट है। और क्या बोल सकते हैं, इनके अंदर डिग्निटी बहुत ज़्यादा है, डिग्निटी। ठीक है, ये वर्ड भी ध्यान रखना बेसिकली। तो ऐसे बंदे जो मुंह पे कुछ भी बोल दे, तो वो बंदे क्या होते हैं, स्लाई मतलब मूडी है नहीं, र्यूड है, इम्प्यूडेंट है मतलब दुर्व्यवहार करेगा, रूड बिहेवियर है नहीं, डिप्लोमेटिक है, किसी और तरीके से बोलेगा, मैनिपुलेटिव वे में नहीं, ये बंदा मुंह पे बोल देगा, बड़ा ही खुला हुआ है, फ्रैंक है एकदम, जो दिल की बात होगी वो मुंह पे बोल देगा। टू कॉल अ स्पेड इज कॉल्ड टू बी फ्रैंक। ठीक है, नेक्स्ट, कॉल इन क्वेश्चन का मतलब है, आप भाई किसी का कोई इंटरव्यू ले रहे थे, या आप लोग भी इंटरव्यू में आए, तो एक होते हैं ना जो फेक डॉक्यूमेंट्स बना के आ जाते हैं, तो आपको उस पर कुछ डाउट हुआ कि इससे मुझे कुछ क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए, तो वो तो इंटरव्यू में पास होके चला गया, आपने उसको कॉल करा और बुलाया, इधर आओ, ये जरा मेरे कॉल इन क्वेश्चन, आपने कॉल किया और बोला जरा मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। ठीक है, और आपने कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई चीज़ पूछ ली, तो वो क्या चीज़ थी, आपको क्या हुआ उस पर, कॉल इन क्वेश्चन मतलब आपने उसको चैलेंज करा नहीं, आपने उसको प्रूफ कर दिया, प्रूव अ थ्योरी, कुछ भी, सम्मन कर दिया, सम्मन एज अ विटनेस, कुछ आपको उस पर डाउट था, डाउटफुल इन नेचर, ये आंसर हो गया। बस नहीं भी आता हो ना तो ईडियम बन जाएगा, बस आपको एक बार आपने पढ़ा हुआ हो ये। ठीक है, नेक्स्ट, टू मिस द बस, वो कह रहा मेरे भाई यही जो 8-10 वाली बस है ना, वो कह रहा 10 बजे का पेपर है, 1-1.5 घंटे का रास्ता है, वो कह रहा है ये जो बस है ना, ये बस जो 8:10 में जो बस आएगी, ये बस मत छोड़ना, अगर ये बस गई तो पेपर भी गया, तो ये जो बस है ना, ये अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी मत छोड़ना। ठीक है, तो उसने वो बस, उस लड़के से वो बस क्या हो गई, मिस हो गई। टू मिस द बस मतलब टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। अब इससे अच्छा निमोनिक क्या बनेगा, अभी आप लोगों के आगे ही बना रहा हूँ मैं। ठीक है, टू ब्रिंग टू लाइट, किसी की बात को आपने रोशनी दे दी, कोई बहुत बड़ा खुलासा कर दिया आपने, किसी चीज को एक्सपोज कर दिया, एक्सपोज करना, जैसे ज़्यादातर जर्नलिज्म में यूज़ होता है कि भाई लाइक इस मैटर को ब्रिंग टू लाइट लाओ, मतलब खुले में लेके आओ। ठीक है, तो एक्सपोज कर देना, रिवील कर देना, रिवील। कंसील का मतलब तो मेरे भाई हाइड करना, छुपाना, डिस्गाइज करना, डिस्गाइज, DISGUISE। ठीक है, चलो नेक्स्ट, चलो एक बार ना मैं ये भी वर्ड आपको बता सकता हूँ, मतलब मगर आप मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, देखता हूँ कौन बच्चा पढ़ रहा है, गूगल करो जैसे नहीं आता और कमेंट करना, पता लगेगा कितना बच्चा सच में पढ़ रहा है। ठीक है, टू हिट द जैकपॉट, अभी मैं बोलूंगा ना कमेंट करना, कोई कमेंट नहीं करेगा, अभी मैं बोल दूंगा ना, जो बच्चा कमेंट करेगा उसका CHSL पार हो जाएगा सब बच्चे करेंगे। तो टू हिट द जैकपॉट, जैकपॉट लग गया आपका, मतलब भैया कोई अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री लग गई आपके ऊपर, एक विंड फॉल हो गया, कहते हैं ना लॉटरी लग गई, वही होता है जैकपॉट, लॉटरी लग गई। ठीक है, टू गेट एन अनएक्सपेक्टेड, जिस चीज से आपको उम्मीद नहीं थी वो होगी, टू गेट एन अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री। नेक्स्ट, टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, क्या मतलब है, देखो बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स के दो मतलब होते हैं, एक होता है पैसा खर्च करना बहुत ज्यादा, टू स्पेंड वेस्टफुली। ठीक है, दूसरा इसका मतलब होता है कि आप टू बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स, आजकल यार ही इज जस्ट बर्निंग द कैंडल एट बोथ हैंड्स, मतलब वो भाई बहुत लेट सोता है रात को, सारा एफर्ट से काम करता है, फिर बहुत लेट सोता है, टू गो टू बेड लेट, ये आप गूगल भी करना यही आएगा। ठीक है, तो मतलब वो बहुत मेहनत कर रहा है और फिर वो बेड सोने के लिए लेट जाता है। अब देखते हैं, टू सर्वाइव डिफिकल्टी, डिफिकल्टी सर्वाइव करना नहीं, टू बी स्टिंजी, कि भाई मतलब थोड़ा सा कंजूस टाइप है नहीं, टू बी विजिलेंट, अवेयर रहता है, बिल्कुल कॉशियस रहता है, सावधान रहता है, विजिलेंट मतलब सावधानी, सावधान रहता है वो, विजिलेंस इज सावधानी, विजिलेंट इज सावधान, ये आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, नहीं भाई वो मेहनत कर रहा है, वर्क हार्ड, ये आंसर हो जाएगा, सिंपल था ये तो। नेक्स्ट,
स्टेटस क्यू हर कोई बंदा चाहता है। अब एक पर्सन है, आप डबल ए हो, ठीक है, या आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, आप चाहते हो भैया मेरा स्टेटस है सोसाइटी में, मेरा एक स्टेटस क्यू है, तो वो कभी चेंज ना हो, वो कभी नीचे ना गिरे, वो हमेशा अनचेंज्ड रहे, अनचेंज्ड पोजीशन। कईयों का चेंज हो जाता है ना, कईयों का डिमोशन हो जाता है, कईयों का ट्रांसफर हो जाता है। आप चाहते हो मेरा जो स्टेटस है ना, स्टेटस क्यों, मेरा स्टेटस भाई मेंटेन रहे, जो स्टेटस क्यों रहे, अनचेंज्ड पोजीशन रहे, जैसा है वैसी रहे। नेक्स्ट, बाय फेयर मीन्स और फाउल। आप लोगों को मेंस का पेपर निकालना है, कईयों को सीचसन निकालना है, कैसे निकालना है भैया? या तो मैं ईमानदारी से निकालूंगा या बेईमानी से निकालूंगा, वैसे ईमानदारी से ही निकालना। तो बाय फेयर, या तो फेयर तरीके से, या फाउल भी हो जाए तब भी चीटिंग करे करूंगा, मतलब बाय एनी मीन्स, एनी वे, ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट, ये आंसर। नेक्स्ट, एज अ बिजनेसमैन माई फादर ऑलवेज मेंटेन दैट हिज ट्रांजेक्शन कंस्टिट्यूटेड एन ओपन बुक। मतलब कि भैया बिजनेसमैन थे उसके पापा, मगर उसके पापा हमेशा, उसके पापा ने ये मेंटेन कर रखा था कि जो भी मेरी ट्रांजैक्शन है, मैं बैंक की ट्रांसफर करता हूँ, इधर उधर पैसे ट्रांसफर करता हूँ, वो सारे ट्रांसपेरेंट रहेंगे, उसमें मैं सारी डीलिंग्स जो भी करूंगा ना अपने बिजनेस में, वो सारी ईमानदारी से करूंगा। वो एक ओपन बुक रहेगी, मतलब सबको दिखता रहेगा, ओपन खाता है वो, सबको दिखता रहेगा कि भैया ये जा रहा, ये जा रहा, कोई मुझसे पूछेगा इतने पैसों का क्या किया, तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली उसका आंसर दूंगा। तो टू स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट डीलिंग्स, बस। एन अकाउंट बुक कुछ भी दे रहा है। अब बुक ऑफ ओपन कन्फेशंस की वो कन्फेशन करेंगे कि मेरे से गलती हो गई, मैंने चोरी करी नहीं। ओपनिंग फॉर न्यू वेंचर्स की और लोग आए पार्टिसिपेट करे बिजनेस में। मैं तभी कहता हूँ वो क्या एक ऐसी चीज है कि अगर आपने पढ़ा और अच्छे से याद करा तो उसके बाद कभी ना कभी आप ऑप्शन से तो पकड़ ही लोगे। नेक्स्ट है पुट अप द शटर्स। क्या मतलब है पुट अप द शटर्स का? जल्दी जाओ मेडिकल स्टोर में, 11 बज गए हैं, वो अपना शटर को पुटअप कर रहा है, शटर को बंद कर रहा है, मतलब भाई जो उसका बिजनेस था उसे बंद कर रहा है, अपनी दुकान को बंद कर रहा है। तो एक्सपीरियंस कर रहा है वो, कोई डाउन साइड डाउनफॉल हो गया उसके बिजनेस में? नहीं। सोल्ड ऑफ एसेट, सारे जो उसके फर्नीचर थे, एसेट था, बेच दिया उसने? नहीं। अपनी किसी और को दे के ओनरशिप दे दी? नहीं। मेरा भाई वेंट आउट ऑफ बिजनेस, मतलब दुकान को बंद कर दिया, शटर लगा दिया, खत्म। अभी टाइम हो गया होगा उसका, बढ़ा दी दुकान उसने। नेक्स्ट, शी इज टू फॉन्ड ऑफ हर ओन वॉइस। जिसको अपनी ही आवाज बहुत ज्यादा पसंद हो, अब कईयों को लगेगा उसको गाना पसंद है, नहीं नहीं, जिस जैसे समझ लो कोई लड़की है उसको अपनी आवाज बहुत पसंद है, वाह वाह, ठीक है, तो इसका मतलब वो बहुत ही बातूनी है, उससे आप कहते हैं शी इज वर्बोस, VERBOS, जो बहुत ज्यादा बातें करती हो। गैरुलस हो, गैरुलस, GARRULOUS, गैरुलस। टॉकेटिव, ठीक है। एक और वर्ड लिख लो मेरे भाई, लोकेशियस, LOQUACIOUS, तो आपका आंसर हो जाएगा वेरी टॉकेटिव, खत्म कहानी। आगे बढ़ो। इंडियन पुलिस इज ऑन द होल हाई हैंडेड इन डीलिंग विद द सिटीजन्स। हाई हैंडेड मतलब इंडियन पुलिस छोड़ो, सारी इंडियन पुलिस की छोड़ो, मैं दिल्ली पुलिस की बात कर लेता हूँ। तो दिल्ली पुलिस में कुछ ऐसे लोग हैं वो बड़े ही हाई हैंडेड है, मतलब बड़े ही एरोगेंट है, बड़े ही ओवर बियरिंग है। ओवर बियरिंग मतलब जो सोचते हैं कि दूसरे की कोई परवाही नहीं करते, बोलेंगे हमने बोल दिया ना, पीछे ले तो पीछे ले भाई, आगे ले तो आगे ले, मतलब समझ रहे हो? तो हाई हैंडेड है, एरोगेंट है, घमंडी है, ओवर बियरिंग है, अपनी ही चलाते हैं। तो ऐसे इंडियन पुलिस के बारे में बोला जा रहा है, सिटीजन से डील करते टाइम वो सिटीजन को नीचा समझती है और अपनी ही चलाती है, तो ओवर बियरिंग। नेक्स्ट आ जाइए। आई टेक एक्सेप्शन टू योर स्टेटमेंट दैट आई एम बैड टेम्पर्ड। ठीक है, किसी ने उसको बोला भैया तुम बहुत ही बैड टेम्पर्ड है तुम्हारा, तुम तो शॉर्ट टेम्पर्ड वाले हो, बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है तुम्हारा। तो वो कह रहा नहीं भाई, मैं इस चीज को नहीं मानूंगा, ठीक है, मैं इसको ऑब्जेक्ट करता हूं, मैं कुछ बोलना चाहता हूं इस चीज के खिलाफ। तो टेक एक्सेप्शन का मतलब वैसे तो होता है डू नॉट एग्री, मगर इसका मतलब होता है आई ऑब्जेक्ट, आई टेक एन एक्सेप्शन, मतलब मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानूंगा, मेरा काउंटर स्टेटमेंट सुनो। तो ऑब्जेक्ट करना, OBJECT, ऑब्जेक्ट इज द करेक्ट आंसर। डू नॉट एग्री से कंफ्यूज मत हो। नेक्स्ट, स्ट्रेन एवरी नर्व, ये तो मैं करा चुका हूं ऑलरेडी आपको, अपनी हर नस पे आप दबाव दे रहे हो, मतलब टू ट्राई एटमोस्ट एफर्ट्स, टू ट्राई ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, हर एफर्ट को ट्राई करना, मेहनत करना, वर्क वेरी हार्ड। नेक्स्ट आ जाइए, टू ब्रेक द आइस, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ये लड़के वाले बैठे थे, मैं हमेशा ये बताता हूँ, ये लड़की वाले बैठे थे, लव मैरिज का सीन है, तो क्या होगा?
अब ये बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, फिर बीच में कुछ ऐसी बात होती है कि यहाँ पे चुप का माहौल है, सब चुप हो गए। तो अब अचानक से किसी ना किसी को तो ब्रेक द आइस करना पड़ेगा ना, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। चुप्पी तोड़नी होगी, तो टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, बस जैसे भी याद हो जाए आप लोगों को वैसे याद कर लो। नेक्स्ट, नॉट माई कप ऑफ टी। जैसे मैं बोलूँ इंग्लिश इज माई कप ऑफ टी, तो मैं इंग्लिश वो चीज़ है जो मैं बहुत पसंद करता हूँ, ठीक है। और नॉट माई कप ऑफ टी का मतलब भाई ये मुझे पसंद नहीं है, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। नॉट लाइक्ड बाय मी, जो चीज़ मुझे पसंद ना हो, ठीक है। टू हैव सेकेंड थॉट्स। आप कह रहे हो आपको दो जॉब मिलती है, एक मिलती है दिल्ली पुलिस की और एक मिलती है इनकम टैक्स की। दुनिया बोल रही है इनकम टैक्स ले ले, इनकम टैक्स ले ले। आपको पसंद है पुलिस की जॉब, आपको पसंद है यूनिफॉर्म, तो आपने पहला डिसीजन लिया कि मैं ये ले लेता हूँ इनकम टैक्स, ठीक है। फिर आपके घर वालों ने बोला अरे तू बचपन से चाहता है पुलिस में जाना, तो आपने सोचा मैं पुलिस में जाता हूँ। तो आप क्या कर रहे हो, आप सेकंड थॉट कर रहे हो। पहले तो आपने थॉट लिया कि मैं इनकम टैक्स लेता हूँ, फिर आपने थॉट लिया नहीं भाई मैं दिल्ली पुलिस लेता हूँ। तो आप अपने डिसीजन को क्या कर रहे हो, चेंज नहीं कर रहे, आप उसे रिकंसिडर कर रहे हो कि क्या जो मेरा ये डिसीजन है सही है। टू रिकंसिडर, एक बार दोबारा से सोच लेना। टू चेंज डिसीजन नहीं, दोबारा से सोच लेना, सेकंड थॉट दो। ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही, दो बुक है इंग्लिश की, दो टीचर है, इस टीचर से पढ़ो उस टीचर से पढ़ो, तो एक बार उसकी दो चार वीडियो देख लो, उस चीज को सेकंड थॉट दो। नेक्स्ट, द न्यूज ऑफ द प्रेसिडेंट डेथ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। कोई चीज जो प्रेसिडेंट की जो न्यूज थी डेथ की, प्रेसिडेंट की डेथ की जो न्यूज थी वो आग की तरफ फैल गई, मतलब बहुत तेजी से फैली, स्प्रेड रैपिडली, खत्म। नेक्स्ट, एज डेफ्ट एज अ ब्रश। एक ब्रश की तरह, इतनी सी एज डेफ्ट। अभी सुन लो, डेफ्ट का मतलब क्या है मेरे भाई, डेफ्ट का मतलब होता है मूर्ख, मोरन, MORON, मोरन, मूर्ख, बेवकूफ, फुलिश। कोई रिडिकुलस, बेतुका वाली बात, बिल्कुल सिली बात, एक मूर्ख वाली बात कर रहे हो, ब्रश के ऊपर ही तब से बात कर रहे हो, ऐसे याद रख लो। ये इतनी छोटी सी बात, ब्रश जैसी बात, इतनी छोटी सी बात, मतलब एक्सट्रीमली सिली। नेक्स्ट, वेन माई फ्रेंड वॉज इन कोलकाता। जब मेरा फ्रेंड कोलकाता में था, ही रैन इन टू एन ओल्ड फ्रेंड एट द थिएटर। तो जब वो थिएटर में था तो उसे कोई पुराना मित्र उसका मिला, ठीक है। तो रन इनटू जो फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है मेट समवन एक्सीडेंटली, ठीक है, एक्सीडेंटली। जिससे आप एक और वर्ड बोलते हो कम अक्रॉस, और ग्रामर में इसको लेके एरर आता है सुपरफ्लो स्लैंग में कि कम अक्रॉस के साथ एक तो सडनली वर्ड नहीं आता, दूसरा विद प्रेपोजिशन का यूज में नहीं होता, क्योंकि कम अक्रॉस का मतलब ही है टू मेट समवन सडनली, एक्सीडेंटली, अचानक से किसी से मुलाकात होना। तो आपका आंसर हो गया मेट एक्सीडेंटली। लो, आपको ग्रामर के रूल भी पढ़ा दिए मैंने, ठीक है। नेक्स्ट, गोइंग अब्रॉड फॉर अ हॉलीडे वॉज आउट ऑफ द क्वेश्चन। कि भैया हॉलीडे के लिए जाना है बाहर, देश से बाहर, तो ये तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं, ये तो हमारे लिए इम्पॉसिबल है, हम तो अभी बच्चे हैं, जॉब तक नहीं लगी हमारी, तो इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट, द क्वेश्चन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है क्या, हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है डिफिकल्ट प्रॉब्लम, कोई डिफिकल्ट टास्क है, कोई मुश्किल है, बड़ी मेहनत लगेगी इसे तोड़ने में, इसे समझने में। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टास्क। ये तो आसान था। द रैट रेस अमंग द लीडर्स इज रिवॉल्टिंग। रैट रेस मतलब होता है एक ऐसा कंपटीशन जिसमें रैट की तरह, चूहे की तरह सब लड़ रहे हैं, सब भाग रहे हैं, किसी को मतलब नहीं है, सब वो चाहते हैं कि हम जीत जाए, चाहे दूसरे को कुचलना पड़े, दूसरे के चोट लग रही है, कुछ भी हो, बस उनको आगे बढ़ना। तो रैट रेस का एक ही आंसर आता है जब भी आता है आपका फियर्स कंपटीशन फॉर पावर। नेक्स्ट, पीपल वर ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज इन द इंटेंसी। ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज का मतलब होता है मेरे भाई लंबे, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में डाई करना, डाइंग इन लार्ज नंबर। जब बहुत ज्यादा लोगों की हत्या हो रही हो, बहुत ज्यादा किसी वजह से कोई केमिकल फैल गया, तो ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज टर्म का यूज होता है। तो इसका आंसर होगा आपका कोलेप्सिंग इन लार्ज नंबर्स, डाइंग इन लार्ज नंबर और कोलेप्सिंग इन लार्ज नंबर्स। 30 हो चुके हैं हमारे इडियम्स, 20 और बचे हैं, 50 करेंगे आज टोटल, ठीक है।
ही नोज द इन्स एंड आउट्स ऑफ द केस। ये केस है, इस केस के बारे में बात हो रही है, तो इसको केस के अंदर की चीजें भी पता है और बाहर जो बातें चल रही है, जो पब्लिक बोल रही है, इन्स भी पता है और आउट्स भी पता है, मतलब पूरी डिटेल पता है, फुल डिटेल्स। इट विल सर्टनली कम टू ग्रीफ इफ ही डज नॉट लीव हिज फ्रेंड्स। इट आएगा यहाँ, इट। तो भाई अगर वो अपने दोस्तों, अभी जो उसके प्रेजेंट में दोस्त है, अगर वो उनको नहीं छोड़ता तो वो बड़ा ही क्या करेगा, पछताएगा, ग्रीफ प्रॉब्लम्स पे फंसेगा। तो पछताने का मतलब एडिक्ट हो जाएगा? नहीं। एक्सट्रीम पहुंच जाएगा? नहीं। सफर करेगा, एंजॉय करेगा? नहीं करेगा मेरे भाई, सफर करेगा, बड़े परेशानियों आएंगी उसकी लाइफ में। इफ यू डेवलप फ्रेंडशिप विद एन इंडिविजुअल यू मस्ट स्टैंड बाय हिम थ्रू थिक एंड थिन। अगर आप किसी इंडिविजुअल से, किसी एक पर्सन से आप दोस्ती करते हैं, तो जब भी उसका बुरा वक्त हो या कैसा भी उसका अच्छा वक्त हो, सारे सरकमस्टांसेस में आपको उसके साथ खड़े रहना चाहिए। इसी को हम दोस्ती कहते हैं। सबसे अच्छा रिलेशन ही दोस्ती का है। तो थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है, जैसे कि कोई लड़का है, लड़की से मिलता है, प्यार करता, बोलता नहीं आई विल बी देयर फॉर यू थ्रू थिक एंड थिन, मतलब अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, चाहे कुछ भी बात हो मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और जैसी कोई वो कहती है 5,000 दे, सब भाग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि दिक्कत आ जाती है भाई। पढ़ाई के टाइम पे तो ऐसी दिक्कत आती है फाइनेंशियली। नाउ डेज कैन वन गेट्स गुड लिटरेरी बुक्स वंस इन अ ब्लू मून। तो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है जैसे ईद का चांद, मतलब रेयरली। भाई एक ही बार दिखते हो यार तुम तो, रेयरली, ना के बराबर। ही डिसाइडेड टू ब्यूरी द हैचेट। ये बहुत ही रिपीटेड है इसलिए डाले गए हैं। ब्यूरी द हैचेट का मतलब होता है टू मेंटेन पीस, या फिर आपको ऑप्शन में मिल सकता है टू एंड हॉस्टिलिटी, HOSTILITY। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी, और इसी को हम बोलते हैं एनमिटी, ENMITY। इसका मतलब भी होता है दुश्मनी। तो आपका आंसर हो गया टू मेक पीस। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इवनिंग ऑफ लाइफ, ये नया है, इंपॉर्टेंट है, एक ही बार देखा है मैंने पेपर में, स्टार मार्क कर लो, या आपके CHSL में भी आ सकता है और मेंस में भी आ सकता है। तो इवनिंग ऑफ लाइफ का मतलब होता है कि लाइफ का बड़ा ही वो वाला पार्ट जिसमें आप बहुत ही बुजुर्ग हो जाए, ओल्ड हो जाओ, ओल्ड एज, जिसमें आप ओल्ड एज में हो और वीक हो काफी, इन्फर्मिटी वाला एज। टू फॉर्म एट वंस माउथ, आपने क्या किया, किसी बंदे के मुंह के अंदर कुछ उसको ऐसा खिलाया कि उसके मुंह में झाग बन गई, फॉर्म ही फॉर्म हो गया, तो वो क्या होगा, खुश हो जाएगा आपसे, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा ब्रश कर लेगा, टू ब्रश प्रॉपरली, कुछ भी। टू गेट वेरी एंग्री, टू सेलिब्रेट ऑन सीइंग, नहीं। टू गेट वेरी एंग्री, सेलिब्रेट का मतलब होता है सलाइवा, होता है ना सलाइवा, जो मुंह से निकलता है तो उसको बोलते हैं सलाइवा, ठीक है। सेलिब्रेट उससे उड़ गया, नहीं। टू गेट वेरी एंग्री मतलब किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देना, थर्ड हो गया आपका ऑप्शन। नेक्स्ट, फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, क्या मतलब होता है फिश आउट ऑफ वाटर का। अब एक पानी, एक मछली थी पानी में, ठीक है, उसको आपने क्या किया, उसको आपने पानी से बाहर निकाल दिया, निकाल दिया, तो वो क्या होगी भैया, कंफर्टेबल रहेगी वो, डिसगस्टेड, नहीं। डिसअपॉइंट हो जाएगी वो, नहीं। होमलेस हो जाएगी, घर से निकाल दिया आपने, अरे भैया तो पानी से बाहर निकाला तो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी, थोड़ी देर में नहीं डाला तो फिर हो गया। तो आई फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, यार इस प्रॉब्लम में ना, लाइक आई एम फीलिंग लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब कि मैं बहुत ही ज्यादा क्या हूँ, अनकंफर्टेबल। बटन हर लिप, ये भी नया है, स्टार मार्क कर लीजिए। बटन और लिप का मतलब क्या है, चुप हो जाना, अपने शब्द वापस ले लो, एकदम चुप हो जाओ, साइलेंट हो जाओ, बोलना बंद कर दो। जैसे कोई आपके आगे बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, आप बोलो जस्ट बटन अप योर लिप, मतलब भाई चुप हो जा, मत बोलो, ठीक है। तो स्टॉप टॉकिंग, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, अब बताइए, टू बर्न वंस फिंगर का मतलब क्या होगा, जरा बताइए। टू बर्न वंस फिंगर का क्या मतलब होगा। बर्न वंस फिंगर का मतलब होता है टू गेट हर्ट फिजिकली, नहीं यार, अपनी उंगली जला ली उसने, ये एक कहावत है जब आपको बोलना हो कि बहुत ज्यादा फाइनेंशियल पैसों से लॉस हो रहा है, टू सफर फाइनेंशियल लॉसेस। सेकंड, टू ऐड फ्यूल टू फायर, ये आग लगी थी, आपको बोला पानी डाल, आपने तेल डाल दिया, पेट्रोल डाल दिया, ऑयल डाला, तो ये आग बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो टू इन्वेस्टिगेट, खोज करना, नहीं। टू इनिशिएट, बढ़ना, मतलब अभी चालू करना, बिगिन करना, नहीं। टू इंसाइट, बहुत ज्यादा भड़का देना, दो बंदों के बीच में लड़ाई थी, आपने आग में घी डाली, बहुत ज्यादा लड़ाई बढ़ गई।
नेक्स्ट 42 पे आ गए हम। आई होप टू टॉक हिम ओवर टू आवर व्यू। टॉक हिम का मतलब होता है, टॉक हिम का टू टॉक ओवर का मतलब होता है बेसिकली आपका ईडियम है टू टॉक ओवर। ये तो ऑब्जेक्टिव केस लगा दिया यहाँ पे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्टिव केस आ गया, ठीक है। ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया पूरा का पूरा। ये भी नाउन है, ये आपका क्या है, ये नाउन है, ये आपका पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना। तो टू टॉक ओवर का मतलब क्या होता है मेरे भाई? टॉक ओवर का मतलब होता है किसी से डिस्कस करके, किसी मुद्दे पे किसी से डिस्कशन डिस्कशन करके, डिस्कशन एंड उसे क्या कर लेना, अपनी बातों पे कन्विंस कर लेना, कन्विंस करना, CONVINC, कन्विंस कर। नेक्स्ट, फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज राम फाउंड इट डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब एज ही वॉज वेट बिहाइंड द ट्रीज। अभी कॉलेज से जस्ट बाहर ही निकला था, दुनियादारी की कोई नॉलेज थी नहीं, तो वो जॉब ढूंढने चला गया, तो उसको बहुत ज़्यादा क्या हुई, डिफिकल्टी हुई, क्योंकि वो वेट बिहाइंड द ईयर्स था, बिल्कुल ही इमेच्योर था, दुनियादारी की कोई समझ नहीं थी, तो वो क्या था, इनएक्सपीरियंस था। तो जॉब तो मुश्किल से ही मिलेगी ना जब इनएक्सपीरियंस्ड हो। द ऑफिसर किक्ड अप अ रो ओवर द इशू, क्या मतलब है इसका? किक्ड अप अ रो ओवर द इशू मतलब बहुत ज्यादा डांटना, फटकारना, टर्मिनेट कर देना। गेव स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स नहीं, मेड अ ग्रेट फस, मतलब बहुत बड़ा मुद्दा बढ़ा दिया, एक फस बना दिया उसने, ठीक है ना। किक्ड अप अ रो ओवर द इशू, किक करना हवा में कुछ भी, अवॉइडेड द इशू तो किक क्यों करेगा वो, स्ट्रिक्ट ऑर्डर नहीं, मेड अ ग्रेट फस। ये आपका करेक्ट, कभी कभार ना आपके आंसर जानने चाहिए ऑप्शन में से, ठीक है। इफ ही डज नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटीज प्रॉपरली, अगर वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा, आई विल सेंड हिम पैकिंग सेड द मैनेजर। तो क्या होगा, मैं उसको आई विल सेंड हिम पैकिंग, ये मैनेजर ने बोला, ठीक है ना, कि अगर वो अपना काम सही से नहीं करेगा तो आई विल सेंड हिम पैकिंग, मतलब कि भैया उसका सामान पैक करके उसे घर भेज दूंगा, मतलब उसकी सर्विसेज को क्या कर दूंगा, टर्मिनेट कर दूंगा, हटा दूंगा उसको। लेम एक्सक्यूज, लेम एक्सक्यूज का मतलब है, आपको किसी ने बोला 10 बजे आओ, आप आ रहे हो 11 बजे, उसने बोला लेट क्यों हुआ, आप कह रहे हो बस पंचर होगी बाइक, फिर कल भी ऐसे हुआ, परसों भी ऐसे हुआ, तो वो एक लेम एक्सक्यूज है, मतलब बिल्कुल ही फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है, अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन है, झूठी एक्सप्लेनेशन है, अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, लीव नो स्टोन अनटर्न, इसका मतलब भी है मेरे भाई बहुत ज्यादा मेहनत करना, टू ट्राई एवरी एफर्ट टू वर्क वेरी हार्ड, टू वर्क वेरी हार्ड, क्या हो जाएगा, टू ट्राई एवरी पॉसिबल वे, जो हो सके सब कुछ करना, ठीक है। टू स्ट्रेन ऑन ऑन योर नर्व, वही हो गया ये वाला, लीव नो स्टोन अनटर्न, कोई भी पत्थर नहीं छोड़ा उसने, सारे पत्थर ट्राई करे, मतलब सारे पॉसिबल वे ट्राई करी उसने, ठीक है। नेक्स्ट, अंडर क्लाउड, 49 में आ गए, बस एक ही बचा हमारा। अंडर क्लाउड का मतलब क्या होता है? अंडर क्लाउड का मतलब होता है कि कुछ डाउटफुल है और आप ट्रबल में हो, इन ट्रबल, इन सस्पिशियस, इन डाउट, डाउट में हो आप, तो इन ट्रबल हो, जो प्रॉब्लम में हो, ट्रबल में हो, तो क्या हो जाता है मेरा भाई, आप सैड होंगे, शॉक्ड होंगे आप, जो ट्रबल में होंगे नहीं, कंफ्यूज होंगे नहीं यार, जब आप डाउट में हो, अंडर अ क्लाउड हो, सिक, बीमार हो जाओगे नहीं, सैड हो, सैड सैड, मेरी कट ऑफ पार होगी कि नहीं होगी, मैं अंडर अ क्लाउड हूँ, तो सैड हूँ मैं अभी, ठीक है। हमेशा इसका आंसर क्या दे रखा है कि भैया सस्पिशियन है, बट सैड भी हो, तो सैड उसका करेक्ट आंसर है, यू कैन जस्ट गूगल इट आउट। नेक्स्ट है एट अ लॉस, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एट अ लॉस का मतलब क्या होता है, जब आपको कुछ नहीं मालूम, आप ट्रबल में हो, इन ट्रबल, आप एट सी हो, एट सी एक इडियोमेटिक फ्रेज है, कंफ्यूज्ड हो, परप्लेक्स्ड हो, कंफाउंडेड हो, फ्लमक्स्ड हो, क्या करो दुनिया में कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप एक्सपर्ट हो क्या, ये आपका प्रीवियस ईयर है, क्या दे रखा है, एक्सपर्ट हो नहीं, एबल हो सब कुछ करने के, एबल हो, योग्य हो नहीं, जब पता ही नहीं चल रहा क्या करना, तो कहाँ से योग्य हो, डिफीट, हरा दोगे किसी को नहीं, अनेबल हो कुछ करने के। भैया हमने 50 कवर कर लिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मेरे भाई। अब जाते जाते एक बात, लास्ट में एक बात सुनिए, ठीक है, ये हमारे कोर्स के बारे में एक चीज सुन लीजिए, अगर किसी को ग्रामर का बेसिक टू मेंस लेवल का कोर्स लेना हो तो देखिए ये लास्ट में। तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, वो प्ले स्टोर पर जाके विनय कक्षा लिखेंगे,
तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है ना। आप iOS वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में, ठीक है। जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा, तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये कोर्स मेरे भाई आपका एसएससी, सीजीएल मेंस, सीपीओ, सीडीएस, एनडीए, ठीक है, सीएचएसएल, एमटीएस, जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम है मेरे भाई, डी ट्रिपल एसबी वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा। डी ट्रिपल एसबी, पीजीटी, पीआरटी, जितने भी आपके एग्ज़ाम है, केवीएस आ रहा है, टीजीटी है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्ज़ाम है उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी, ठीक है। अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी, क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूँगा, 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें, ठीक है। और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, तो आप पढ़ते जाएंगे। जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा। मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, सीजीएल हो, कुछ भी होगा, जो ये कोर्स लेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है। वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका। तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको लेना हो वो ले सकता है। बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोस आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी, ठीक है। तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया, ठीक है। तो जल्दी आपका वोकैब का कोर्स भी आएगा। ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना। यूट्यूब पे भी प्रॉपर क्लासेस होंगी। जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए हैं, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा, जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स, क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ। रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात करा ही देगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।